की ताजा मौसम समाचारों के इस अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, देश के किन किन राज्यों में अब गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो देश के कई राज्यों में आज बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। देश के उत्तरी भागों में पश्चिमी विक्षोभ फिलहाल बना हुआ है, हालांकि ये बहुत मजबूत नहीं है, बावजूद इसका असर यहाँ पर जरूर दिखाई दे रहा है। वही गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और उत्तराखंड के ऊपर बादल इसी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यहाँ पर बने हुए हैं। वही दूसरी तरफ कर्नाटक से लेकर ओडिशा तक एक यहाँ पर ट्रिप रेखा बनी हुई है, इसी वजह से बादलों की आवाजाही देश के पूर्वी इलाकों में सक्रिय तौर पर देखी जा सकती है। वही बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना सर्कुलेशन लगातार यहाँ पर पूर्वी हवा को दक्षिणी प्रांतीय पे भारत की तरफ धकेल रहा है, जिससे दक्षिणी राज्यों के अलावा कुछ यहाँ पर कुछ हिस्सों में यहाँ पर मध्य भारत के भी कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश हो रही है, यानी ये प्रभावित यहाँ पर हो रहे हैं। वही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ऊपर बादल इसी यहाँ पर सर्कुलेशन का असर है। इन स्थितियों के बीच अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा, तो हम आपको बता देते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी है, तो कई राज्यों में बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। वही मौसमी सिस्टम पर नजर डाले तो अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर 14 जनवरी को पूर्वी और मध्य भारत में मौसमी गतिविधियां होगी। वही ओडिशा के ऊपर 48 घंटों से यहाँ पर घने बादल यहाँ पर छाए हुए, इसी कारण ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में बारिश भी हो रही है। इन दोनों राज्यों में यहाँ पर कुछ जगहों पर शुक्रवार को आज भी यहाँ पर मध्यम दर्जे की तेज बारिश, कुछ इलाकों में मध्यम कई तेज बारिश यहाँ पर हो सकती है। वही छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग, सुकमा और दंतेवाड़ा, नारायणपुर आदि क्षेत्रों में वर्षा का ज्यादा प्रभाव यहाँ पर देखा जा रहा है, यानी इन इलाकों में ज्यादा बारिश हो सकती है। इसके अलावा अंबिकापुर और बिलासपुर, कोरिया और आसपास के इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा महाराष्ट्र के विदर्भ में अच्छी बारिश हो रही है। अगले 24 घंटों के दौरान विदर्भ में बारिश की रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी। वही नागपुर और चंद्रपुर और गढ़चिरौली और आसपास के जिलों में भी यहाँ पर बारिश की संभावना है। इसके अलावा यवतमाल और कुला और वर्धा में भी बारिश हो सकती है। शेष महाराष्ट्र में मौसम बिल्कुल शुष्क रहेगा। वही मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में 14 जनवरी को मौसम साफ रहेगा। वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा गुजरात में भी आज शुक्रवार को मौसम शुष्क रहेगा। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो गुजरात और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर उत्तरी दिशा से आने वाली ठंडी हवा का प्रभाव बना हुआ है। इन इलाकों में यहाँ पर तापमान सामान्य से 2 डिग्री या फिर दक्षिण भारत की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कई हिस्सों में बारिश की संभावना यहाँ पर है। यहाँ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और उत्तरी तटीय इलाकों में यहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर घने बादल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वही आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र और दक्षिणी कर्नाटक या जो आंतरिक कर्नाटक है उसके इलाकों में हल्की बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। इसके अलावा तटीय कर्नाटक और गोवा में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। वही केरल में भी सभी जगह पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन तमिलनाडु के चेन्नई से लेकर पुडुचेरी और तिरुचिरापल्ली और इसके अलावा यहाँ पर वेल्लोर में यहाँ पर आधे इलाकों में मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। वही कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ हिस्सों में यहाँ पर रुक रुक कर बारिश हो सकती है। वही 14 जनवरी को इस क्षेत्र में हल्की बारिश हो सकती है और कुछ इलाकों में यहाँ पर हल्की से तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर रुक करते हैं उत्तर भारत का, तो उत्तर भारत में एक बार फिर यहाँ पर मौसमी तब्दीलियां यहाँ पर दिखाई दे रही है। वही संभव है कि बारिश का एक और दौर यहाँ पर दिखाई दे। फिलहाल उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का प्रभाव बना हुआ है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली समेत तमाम इलाके ठंडी हवाओं की व्यापक असर को झेल रहे हैं, यानी ठंडी हवाओं का व्यापक असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं आज शीतलहर का प्रभाव भी इन इलाकों में बना रहेगा, यानी पंजाब से राजस्थान तक कड़ाके की ठंड का एहसास लोगों को यहाँ पर महसूस होगा। वही जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और भरतपुर, झुंझुनू, अलवर, चूरू, श्रीगंगानगर और इसके अलावा हनुमानगढ़ भाग के कुछ भागों में मौसम यहाँ पर ज्यादा ठंडा रहेगा। इसके अलावा हरियाणा के हिसार, महेंद्रगढ़, सिरसा और रोहतक और रेवाड़ी, चरखी दादरी और झज्जर के कुछ इलाकों में कड़ाके की ठंड से लोग हाहाकार हो गए। वही राजधानी दिल्ली में भी यहाँ पर ठंड का असर बना रहेगा। वही न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे यहाँ पर बना रहेगा। वही उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में यहाँ पर ठंड की गति अभी तेज यहाँ पर होगी, इसी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में कोहरे का असर देखने को मिलेगा। वही वाराणसी और इसके अलावा गोरखपुर, लखनऊ, सीतापुर और बहराइच में भी कोहरे का व्यापक असर देखने को मिलेगा। वही उत्तराखंड में भी यहाँ पर कई इलाकों में यहाँ पर कोहरा छाया रह सकता है। वही पूर्वोत्तर कुछ इलाकों में यहाँ पर वर्षा हो सकती है। वही बिहार में मौसम साफ और शुष्क रहेगा, जबकि झारखंड और पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से अपडेट दिया गया है। वही बात करते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के मौसम अपडेट की। छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश के साथ बरसेंगे ओले।
छत्तीसगढ़ में मौसम में लगातार बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वही कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओले यहाँ पर गिरे हैं। वही इससे सब्जियों की फसलों को काफी यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। वही गुरुवार को भी यहाँ पर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश के यहाँ पर कुछ इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हुई है। वही बादल यहाँ पर कई इलाकों में छाए हुए हैं। दरअसल प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर नमी और जो गर्म हवा है वो यहाँ पर गर्म हवा का आगमन लगातार जारी है। वही रायपुर मौसम विभाग के मौसम विज्ञानी एचपी चंद्र ने बताया कि प्रदेश में 15 जनवरी से यहाँ पर मौसम में सुधार होने की संभावना है। वही आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वही गरज चमक के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ ओले और यहाँ पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। खासतौर पर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश की संभावना है। साथ ही यहाँ पर प्रदेश के उत्तरी भागों में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। ये मौसम विभाग की ओर से अपडेट छत्तीसगढ़ के लिए दिया गया है। वही बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच होगी बारिश। कई जिलों में शीतलहर का दौर है जारी। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण बर्फीली हवाओं से मैदानी इलाकों में यहाँ पर ठंड आफत बन रही है। वही ठंड से आम जनजीवन यहाँ पर प्रभावित नजर आ रहा है। वही लोग घरों से निकलने से भी परहेज कर रहे हैं। वही मध्य प्रदेश कई जिलों में शीतलहर चल रही है। नौगांव में सबसे कम तापमान 5 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वही मौसम विभाग ने अगले यहाँ पर 24 से 48 घंटों में कई स्थानों पर कड़ाके की ठंड की चेतावनी भी जारी की है। वही प्रदेश के कई इलाके हैं जहाँ पर ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ। इस बीच गुरुवार को मौसम विभाग ने कई इलाकों में यहाँ पर अलर्ट जारी किया था। कई इलाकों में यहाँ पर तेज ठंड यहाँ पर देखने को मिली है। भाई आज भी यहाँ पर मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक प्रदेश के धार, रतलाम और यहाँ पर जो दूसरे जिले हैं वहाँ पर शीतलहर चलने की संभावना है। जबकि सिवनी और बैतूल और इसके अलावा इंदौर, धार और खैरगोन, शाजापुर और रतलाम, दतिया, गुना और सैदपुर कला में तीव्र शीतलहर चलने की संभावना है। तीव्र शीतल दिन यहाँ पर रहने की संभावना है। वही मौसम विभाग ने कोहरे की संभावना को देखते हुए यहाँ पर कहा है कि कई जिलों में यहाँ पर कोहरा भी छाया रहेगा। वही ये कोहरा उत्तर भारत की सीमा से लगे ग्वालियर और चंबल संभागों के साथ यहाँ पर शाजापुर और उज्जैन, रतलाम, नीमच और मंदसौर, बालाघाट और इसके अलावा छतरपुर जिलों में रहने की संभावना है। जो कोहरा है वो छतरपुर जिले तक यहाँ पर रहने की संभावना है। ये बात करते हैं झारखंड राज्य के मौसम अपडेट की, तो झारखंड में मकर संक्रांति पर कई इलाकों में बारिश की संभावना 17 तक जारी रहेगी। कभी उत्तरी दिशा से आ रही सर्द हवा के चलते झारखंड में शीतलहर चल रही है। वही राज्य के कई जिलों में पारा 5 तक लुढ़क चुका है, 5 डिग्री तक आ चुका है। वही मकर संक्रांति ने आज 14 जनवरी को राज्य के दक्षिणी भागों में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वैसे के साथ साथ तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इसी वजह से यहाँ पर ठंड बढ़ने के आसार है। वही पिछले कई दिनों से बारिश और ओलावृष्टि और वज्रपात से परेशान झारखंड के लोगों को राहत मिलने वाली है। राज्य के अंदर पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होते ही यहाँ पर राज्य के कई हिस्सों में बारिश से निजात मिलने की संभावना है। लेकिन 14 जनवरी को राज्य के दक्षिणी भागों में हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है। वही राज्य मौसम विभाग केंद्र के मौसम विज्ञानी डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया है कि राज्य में 15, 16 और 17 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। वही तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज करी जाएगी, यानी गिरावट आने की संभावना है। वह राज्य में फिर यहाँ पर कपकपाती हुई ठंड का लोगों को यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। साथ ही राज्य में सुबह से यहाँ पर हल्की से मध्यम यहाँ पर कोहरा छाए रहने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वही मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 24 घंटों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। वही मौसम विभाग केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी से यहाँ पर जो हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी है उससे उत्तर दिशा से यहाँ पर आ रही सर्द हवा के चलते राज्य में आधा दिन से ज्यादा अधिक जिलों में यहाँ पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया है। वही अगले 24 घंटों के दौरान झारखंड के उत्तरी मध्य भागों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आने के आसार यहाँ पर जताए गए हैं मौसम विभाग से। वही बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम अपडेट की, तो बिहार में आज मौसम रहेगा साफ। बिहार में आज मौसम साफ रहने के आसार है। वही 15 जनवरी से यहाँ पर तापमान है उसमें यहाँ पर गिरावट होने के आसार है। वही बुधवार को यहाँ पर जोरदार बारिश हुई थी। इसके बाद कल यानी गुरुवार सुबह को यहाँ पर कई इलाकों में यहाँ पर धूप खिली। हालांकि बेमौसम बारिश से पटना के कई इलाकों में जल जमा हो गया। वही मौसम विभाग के मुताबिक जो बारिश का दौर है वो यहाँ पर गुरुवार को जारी रहा। वही मौसम विभाग के मुताबिक आज मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। वही मौसम विभाग केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिमी बिहार के आसपास के इलाकों में चक्रवाती परिसंचय क्षेत्र बना हुआ है जो समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सभी मौसमी प्रभाव के कारण बिहार में 24 घंटों के दौरान ज्यादातर जिलों में यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। वही कुछ एक इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वही उत्तरी पूर्वी बिहार में सुपौल और अररिया, किशनगंज और कटिहार और मध्य यहाँ पर बिहार के सीतामढ़ी और मधुबनी और मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर और अनेक स्थानों पर यहाँ पर बादल गरजने के साथ कुछ इलाकों में बारिश की संभावना, कुछ इलाकों में बादल भी यहाँ पर छाए रह सकते हैं।
वही मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में 15 जनवरी से मौसम साफ होने लगेगा। इसके बाद राज्य में तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। वही कल की बात करें तो यहाँ पर कल 22 डिग्री न्यूनतम तापमान और 54 यहाँ पर जो पटना है राजधानी, जहाँ पर तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया है। वही प्रदेश के अंदर लगातार जो कई इलाके हैं जहाँ पर तापमान में गिरावट का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। बात करते हैं अब राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की, तो राजस्थान में जनजीवन हुआ है प्रभावित। माउंट आबू में फिर गया है पारा माइनस में। देश के विभिन्न जगहों पर हो रहे हिमपात है उसका असर राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। वही ग्रहण भरी सर्दी के बीच शीतलहर से यहाँ पर जनजीवन काफी यहाँ पर प्रभावित राजस्थान में नजर आ रहा है। वही कोहरे के आगोश में अधिकांश क्षेत्र यहाँ पर छाया, मतलब राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में कोहरा छाया हुआ है। वही प्रदेश भर में अन्य जगहों पर भी कोहरा यहाँ पर छाया रहा। इसके साथ यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर सूर्यदेव आमजन को यहाँ पर दर्शन देते हुए नजर आए कल। वही जयपुर समेत प्रदेश के उत्तरी पूर्वी जगहों पर दृश्यता कल 50 मीटर स्पीड से कम दर्ज हुई है। इससे रेल से लेकर सड़क और हवाई यात्रा तक यहाँ पर नजर आई है। वही 5वें दिन प्रदेश में एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में जो पारा है वो -4 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वही मौसम विभाग के अंदर जयपुर के मुताबिक बीती रात यहाँ पर प्रदेश के जयपुर, सीकर, जौबनूर और इसके अलावा चूरू और आसपास के इलाकों में तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। 11 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज यहाँ पर किया गया है। गर्म भरी सर्दी से बचने के लिए लोग यहाँ पर अलाव और हीटर का सहारा लेते हुए नजर आए हैं।